हे एवरीवन, आज हम कटिंग करने वाले हैं नायरा कट कुर्ती की। और ये आजकल गाइस बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रही है। और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से स्टिचिंग की वीडियो चेकआउट कर लें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस हम सबसे पहले मेजरमेंट देख लेते हैं। जो चोली है वो हमारी कंप्लीट 16 इंच की होगी, और जो इसकी टोटल लेंथ होगी हमारी कुर्ते पे वो होगी 40 इंच। सीना इंच इसका 42 है, इसका फोर्थ पार्ट निकालेंगे। कमर इसकी 39 इंच, इसका फोर्थ पार्ट निकालेंगे 9.5 इंच। आस्तीन 17 इंच है, और इसकी गोलाई 10 इंच है। शोल्डर 18 के आधा करेंगे तो 9 इंच आएगा। और जो नेक है, फ्रंट वाला नेक 6 इंच आएगा, और बैक वाला नेक आएगा 7 इंच। तो ये कुछ इसका इस तरीके से मेजरमेंट है। और गाइस हमें इसे अपने फैब्रिक के ऊपर किस तरीके से अप्लाई करना है, चलिए वो देख लेते हैं। जैसे कुर्ते में सबसे बड़ा जो साइज़ होता है वो होता है हिप साइज़। और जैसे कि अभी हमें इसमें चोली के लिए 2 साइज़ हैं, जो कि एक कमर है एक चेस्ट है। तो चेस्ट का साइज़ बड़ा होता है, जैसे कि 42 है चेस्ट, उसका फोर्थ पार्ट निकालेंगे तो वो आएगा 10.5 इंच। 10.5 इंच का डबल करेंगे तो वो आएगा 21 इंच। तो मैं अभी यहाँ पे 21 इंच पे मार्क कर रही हूँ। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 21 इंच पे मार्क करना है। और ये अभी हमारा सिंगल फैब्रिक है, अभी हमने डबल इसे बिल्कुल भी नहीं किया है। अब हम इसे थोड़ा और आगे खिसकाएंगे और यहाँ पे लूजिंग लेंगे। तो लूजिंग हम यहाँ पे लेंगे 4 इंच। तो मैं यहाँ पे एक 4 इंच पे मार्क करूँगी, और यहाँ पे भी 4 इंच पे मार्क करूँगी। और जो लूजिंग लेंगे हम 4 इंच, 21 में प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25 इंच। तो टोटल इस फैब्रिक की जो चौड़ाई हम लेने वाले हैं वो है 25 इंच। तो मैं यहाँ से इसको टोटल मेजर करती हूँ, तो ये है हमारा 25 इंच। और जो हमने 4 इंच लूजिंग के लिए लिया वो क्या होता है, जब फिटिंग के बाद दोनों साइड 2-2 इंच एक्स्ट्रा से आ जाता है लूजिंग के लिए। अब वो लूजिंग वाले मार्क पे ही हम इसे उठाते हुए अपने फैब्रिक को यहाँ पे अच्छे से बिछा लेंगे। और चैनल पे ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसे अच्छे से बिछा लेना। और ये थोड़ा फैब्रिक हमारा यहाँ से सही नहीं था, इसलिए मैंने इसकी कटिंग कर दी। अब हमें अपने फैब्रिक के ऊपर नाप को अप्लाई करना है। तो ये है हमारी फिटिंग, और बाकी का जो एक्स्ट्रा है हमारा 4 इंच वो है लूजिंग के लिए। अब हमें क्या करना है, जो हमारी लेंथ है चोली की वो है 16 इंच, उसमें 1 इंच हमें ऐड करना है, तो वो हो जाता है 17 इंच। तो टोटल हमें चोली लेनी है 17 इंच। तो यहाँ पे हम एक 17 इंच पे मार्क करेंगे, और यहाँ पे भी 17 इंच पे ही मार्क करेंगे। तो ये हमने 17 इंच पे निशान लगा लिए, और हमें इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो साइड से ही कट कर लेंगे, और इस साइड भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा एक बार और फोल्ड करेंगे तो ये हमारा 4 बार फोल्ड हो जाता है। तो ये गाइस हमारा 4 बार फोल्ड हो चुका है। इसके ऊपर अब हमें अपने नाप को अप्लाई करना है। जैसे कि सबसे पहले लिया जाता है शोल्डर। तो हम शोल्डर लेंगे यहाँ पे 7.5 इंच, और जितने शोल्डर आते हैं उतने ही हमें लेना होता है आर्म होल्स। तो यहाँ पे हमने आर्म होल्स रखे हैं 7.5 इंच, और आधा इंच सिलाई में चला जाएगा, तो जो हमारे शोल्डर हैं वो रह जाएंगे 7 इंच। तो हमें एक्स्ट्रा से बिल्कुल भी नहीं लेना। और अब हम यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पे बॉक्स बनाने के बाद आधा 1 इंच की हमें यहाँ पे गोलाई देंगे अपने आर्म होल्स में। तो ये हमने यहाँ पे 1 इंच की गोलाई दी है इसमें। इसके बाद लेंगे नेक विड्थ, जो कि है 3 इंच। तो नेक की जो चौड़ाई है वो है 3 इंच, और नेक की जो लंबाई है वो है 6-7 इंच। जैसे कि फ्रंट वाला जो नेक होगा वो होगा 6 इंच, और बैक वाला जो नेक होगा वो होगा 7 इंच। यहाँ पे दोनों नेक को मार्क कर लेंगे। और इस साइड से भी हमें जो लेना है वो भी लेना है 3-3 इंच, जो इसकी नेक की चौड़ाई रखनी है। और यहाँ पे अब हम एक बॉक्स बना लेंगे।
और प्लीज़ गाइस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इस चैनल पे आपको बेसिक टू एडवांस लेवल की सिलाई सिखाई जाती है। अब हमने यहाँ पे भी 1 इंच का शेप देना है अपने नेक में, तो ये हमने यहाँ पे भी 1 इंच का शेप दिया है और यहाँ पे डाउन करना है गाइस हमें आधा इंच। ये आधा इंच हम इसलिए डाउन करते हैं अपनी शोल्डर वाले साइड, जो हमारे कंधे होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं गिरते हैं। अब हम ले लेते हैं अपनी फिटिंग, जैसे कि सीने का 4th पार्ट निकालेंगे, 42 का 4th पार्ट निकालेंगे, वो आएगा 10.5 इंच, तो 10.5 इंच पे मार्क करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे कमर है 39 का 4th पार्ट निकालेंगे तो वो आएगा 9.7, तो यहाँ पे हम 9.5 इंच पे मार्क करेंगे। और 2 इंच लेंगे यहाँ पे लूजिंग के लिए, जो कि मार्जिन लेते हैं, और 2 इंच हमारा यहाँ पे फिक्स है। तो पहले जो हमारी फिटिंग है उस पे मार्क करेंगे। तो ये हमारी फिटिंग है और ये हमारा एस्ट्रास है, तो इसकी कटिंग कर लेंगे। तो चलिए गाइस अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये इसकी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसमें से बैक वाले पार्ट को साइड करेंगे और ये यहाँ पे थोड़ा सा जॉइंट हो रहा है तो इसे ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद इसे ओपन करते हुए इसे एक बार और फोल्ड कर लेंगे, तो दोबारा से जैसा हमारा फैब्रिक रखा था वैसा ही रख लेंगे। तो ये हमने इसे फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पे जो हमारे आर्मोस होते हैं फ्रंट वाले पार्ट के, आगे वाले पार्ट के, वहाँ पे 1 इंच की गोलाई देनी है। तो हम यहाँ पे 1 इंच की गोलाई देंगे। तो देख सकते हैं ये यहाँ पे 1 इंच आ जाता है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये वाली गोलाई हमें देनी होती है जिससे जो हमारे कुर्ते हो यहाँ से बिल्कुल भी लूज नहीं होते, जहाँ से हमारी स्लिप्स लगती हैं आर्मोल्स में बिल्कुल भी लूज नहीं होते और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। तो ये शेप देना है। इसके बाद जो हमने शोल्डर आधा इंच डाउन करना था, तो हम अपने बैक वाले पार्ट को इसी के ऊपर रखेंगे और यहाँ पे शोल्डर को डाउन करेंगे। तो इसके ऊपर हमें रख लेना, अच्छे से बिछा लेना और बिछाने के बाद आधा इंच डाउन करना है शोल्डर। तो ये हमने आधा इंच शोल्डर डाउन कर दिए और ये था हमारा बैक वाला पार्ट जिसका नेक हमें 1 इंच बड़ा करना था। तो हम यहाँ पे 1 इंच अपने नेक को बड़ा कर लेंगे। तो इसे हमें नीचे से लंबा करना है। इसकी गहराई जो है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ानी, गहराई बढ़ानी है, चौड़ाई बिल्कुल भी नहीं बढ़ानी है। तो ये हो जाता है यहाँ पे इसकी कटिंग। तो ये हमारे चोली की कटिंग एकदम कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं हमारे पार्ट की कटिंग, जो कि हमारे मेन पार्ट होते हैं उनकी कटिंग कर लेंगे जिसमें हमारा दामन भी आता है। तो इसकी जितनी चौड़ाई है उससे चौड़ाई से फोल्ड करेंगे। तो इसे अच्छे से बिछा लेना है हमें, जैसे कि टोटल जो हमारी टॉप पार्ट है वो है 16 इंच और बॉटम पार्ट वो है 29 इंच। तो ये जो इसकी हमें लेंथ लेनी है वो है हमारी 29 इंच और जो हमारा बेल्ट है वो हम इंच से भी माइनस कर सकते हैं और इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 46 इंच। तो हम कुछ इस तरीके से भी मार्क कर सकते हैं इस पर। और यहाँ पे और भी मार्क करेंगे और इसमें एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे जिससे हमारा जो फैब्रिक होता है वो बिल्कुल भी तिरछा नहीं होता है। और अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग। तो यहाँ से गाइस इसकी कटिंग कर लेनी है। और गाइस जितनी अच्छी इस कुर्ते की कटिंग होगी उतनी ही अच्छे से आप इसे सिल पाओगे और सिलने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और जो हमारा पैक वाला साइड है इसकी भी कटिंग कर लेंगे, तो इसलिए कटिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। और इसकी जो स्टिचिंग की वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, तो उसे भी ज़रूर चेकआउट कर लें। तो ये देख सकते हैं इसकी फ्लावर का ध्यान रखना है, जैसे दोनों साइड फ्लावर होते हैं तो वो कॉमन होता है,
लेकिन जिसके एक ही साइड फ्लावर होते हैं वहाँ पे हमें ध्यान देना होता है कि जो हमारे फ्लावर है ऊपर नीचे वाले साइड नहीं होना चाहिए। टोटल लेंथ इसकी 29 इंच है। और ये हमारे बॉटम पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम कर लेते हैं इसमें अपनी स्लीव्स की कटिंग। तो ये है 29 इंच। तो यो हमारा फैब्रिक बचा हुआ है, इसमें से करेंगे हम अपनी स्लीव्स की कटिंग। कई बार क्या होता है कि फैब्रिक खूब सारा होता है लेकिन फिर भी हमारी स्लीव्स जो है कम पड़ जाती हैं। तो आपको कुछ इस तरीके से कटिंग करनी है जिसमें क्या होगा, आपकी जो स्लीव्स है वो बिल्कुल भी छोटी नहीं पड़ेंगी। तो हमें अपने जो हमने अभी आर्म होल्स की कटिंग की है टॉप पार्ट में, वहाँ पे मेजर करना है कि हमारी जो स्लीव्स है वो कितनी बड़ी आएंगी। तो मैं यहाँ पर टोटल इसे मेजर करूँगी। तो इसकी लेंथ जो है वो है 12 इंच। अब हमारी जो स्लीव्स की लेंथ होगी वो 10 इंच होगी तो भी चलेगा, क्योंकि हम उसमें 3 इंच की गोलाई में शेप देते हैं। तो इसलिए हमें इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और इसे चेक कर लेना चाहिए इस तरीके से, तो आपकी जो स्लीव्स है वो कभी भी छोटी नहीं होंगी। और ये हमने कर लिया अपने फैब्रिक को 4 बार फोल्ड। 4 बार फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पे ऐसे मेजर करेंगे तो ये आ रहा हमारा 10 इंच, जो कि हमारी स्लीव्स है 12 इंच। तो ये इजी तरीके से लग जाएगा। आप देख लेना, ये बिल्कुल भी कम नहीं पड़ेंगी। अब हम यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और इसकी अपनी स्लीव्स की लेंथ लेंगे। तो टोटल लेंथ हमें चाहिए 16 इंच, जिसमें 1 इंच प्लस करके हमें लेना है 17 इंच। तो जो आस्तीन की लंबाई है वो हमें 16 इंच, जिसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो वो हो जाता है 17 इंच। अब हम यहाँ पे भी एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद इस कॉर्नर से हमें बाहर वाले साइड लेना है 3 इंच और इस पे मार्क करना है यहाँ पे गोलाई में शेप देते हुए। तो हमें यहाँ पे गोलाई में शेप देना है और यहाँ पे एक पत्ती वाला शेप भी देना है जो हमारे आगे वाले पार्ट में कट होंगे। इसके बाद अब हमें चाहिए फिटिंग, जो कि हमारी स्लीव्स की फिटिंग होती है। वो इसकी स्लीव्स की फिटिंग है 5.5 इंच और इसमें 2 इंच हम मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। तो 2 इंच हम यहाँ पे मार्जिन के लिए ऐड करेंगे और यहाँ पे कॉर्नर तक इसे मिला देंगे। और अब हम कर लेते हैं गाइस अपनी स्लीव्स की कटिंग। तो ये यहाँ पे घुमाते हुए हमने अपनी स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब स्लीव्स को हम ऐसे एक साइड फैब्रिक को पकड़ते हुए ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो इसका मेन सेंटर है वहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। तो इसका जो मेन सेंटर है वो यहाँ से है और अब हमें करनी है इसमें पत्ती वाला शेप देते हुए आधा इंच अंदर की साइड इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमने आधा इंच अंदर वाले साइड देते हुए इसकी कटिंग करनी है। कॉर्नर पे बिल्कुल भी एक्स्ट्रा से नहीं लेना है फैब्रिक को। और अब हम इसे सीधा करेंगे। तो ये हमारा फैब्रिक कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, ये पत्ती वाला शेप आ गया है और इससे हमारी जो आस्तीन की फिटिंग होती है वो बहुत ही अच्छी फिट आती है। और अब हम कर लेते हैं गाइस इस बचे हुए फैब्रिक से अपने नेक की कटिंग। तो यहाँ से हम अपने नेक की कटिंग करेंगे और हम गाइस विदाउट बकरम के बनाएंगे और नेक बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी होंगे। अब हमें इसे फैब्रिक को फोल्ड करना है और ये बंद वाली साइड है इसे हमें अपने साइड रखना है और इसमें से कोई सा भी पार्ट उठा लें, इसे अच्छे से बिछाएंगे इसके ऊपर और इसकी कटिंग करेंगे। तो इसे पहले तो अच्छे से बिछा लेना है कि बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए, दोनों नेक एकदम बराबर होना चाहिए। और गाइस अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग। तो इसकी कटिंग कर लिए और इसमें 1 इंच हमने एक्स्ट्रा से ले लिया है। और गाइस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे आपको बेसिक टू एडवांस लेवल की सिलाई सिखाई जाती है। इसके बाद जो हमारा एक और पार्ट है इसे भी इसके ऊपर अच्छे से बिछाएंगे। तो हम इसे इसके ऊपर अच्छे से बिछा लेते हैं। तो ये हमने इसके ऊपर अच्छे से बिछा लिया और अब हम कर लेंगे इसकी नेक की कटिंग। यहाँ पे भी 1 से 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा से लेना है। और गाइस ये हो जाती है कुर्ते की एकदम फाइनल कटिंग, जैसे कि हमारा
टॉप पार्ट है और मैं अभी ओपन करके दिखा देती हूँ गाइस। और इससे नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाली है इसी नायरा कट कुर्ते की स्टिचिंग। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप मुझे मैसेज कर दें तो मैं वहाँ पे आपको पिन कर दूंगी। और गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।